है क्या बेसिकली, हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेजिस्टेंस ही है, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/I के, मतलब करंट के, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, ठीक है। और क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम क्या होगी, करंट होगी। इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन घर पे नहीं करना भाई ये चीज़, पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ना हो कि घर पे दोहराना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। सर्किट क्या है, एक चीज़, अगर सर्किट का आप देखो ना, तो सर्किट बेसिकली आपका जो ये बनता है वो इस हिसाब से, ये आपकी वायर है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा बल्ब, और ये वायर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे पावर देंगे, एंड दिस वन इज़ अ सर्किट। ये कंप्लीट सर्किट है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की और ये फ्लो हो रही है, और ये कंप्लीट सर्किट है, तो ये बल्ब जो होगा ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर सर्किट ब्रेक हुआ तो इसमें जो भी चार्जेस हैं वो फ्लो करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे अभी क्या किया हुआ, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में आपका यहाँ पे, ठीक है, पावर दी हुई है, लेकिन यहाँ से सर्किट क्या है, अभी ब्रेक है, यहाँ से सर्किट क्या है, ब्रेक है। अब जैसे ही सर्किट को मैं कंप्लीट करूँगा, चार्जेस को क्या मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा फ्लो होने का। जैसे मैंने इसे कंप्लीट किया तो चार्जेस को रास्ता मिल गया फ्लो होने का, जैसे ही फ्लो हुआ तो ये बल्ब क्या हो गया, चल पड़ा, क्या हो गया, चल पड़ा। अब एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट क्या, बेसिकली प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, अगर इन्हीं दो वायर्स को मैं पानी में डिप कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा ना, ठीक है। कैसे चलेगा, चलो करके देखते हैं। इन दो वायर्स को मैंने क्या कर दिया, पानी में डाला, तो बल्ब क्या हुआ, चला। बट अगर मैं इन दोनों वायर्स को पानी से दूर दूर लेता हूँ, जितना दूर मैं ले रहा हूँ बल्ब क्या हो रहा है, बल्ब की ग्लो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे ऐसे ऐसे मैं पास लाता जाऊँगा बल्ब क्या होता जाएगा, फिर से ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर दूर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीज़न क्या है इसके पीछे, यहाँ तक लिया तो यहाँ तक क्या है, जितना मैं पास ला रहा हूँ तो मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, कम है, लेंथ क्या है, कम है, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और जैसे ही मैं दूर ले रहा हूँ इस बल्ब को तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जिसके कारण करंट क्या हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, जिसके कारण ये बल्ब में करंट क्या पहुँच रहा है, कम पहुँच रहा है, ठीक है। दिस वन, ठीक है, दिस वन यो आपका मेन रीज़न है, दिस वन इज़ द मेन रीज़न कि हमारा यो करंट है, जैसे जैसे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जितना मैं दूर जाता जाऊँगा कम, जितना पास आता जाऊँगा बल्ब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एकदम से यहाँ से फिर कम, फिर यहाँ से ज़्यादा, जितना ये पास आएगा डिस्टेंस कम तो बल्ब, ठीक है, ज़्यादा ग्लो करेगा। एंड दिस वन इज़ योर प्रैक्टिकल प्रूफ। और एक चीज़ आपको, करंट हमेशा कब लगता है, जब आपकी बॉडी से करंट निकल जाता है, ठीक है, चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस वायर में करंट तो है, इस वायर में चार्ज तो है, बट इस चार्ज अभी तक ये बल्ब नहीं चल रहा है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ये चार्ज को फ्लो होने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिस टाइम इसे फ्लो होने का रास्ता मिल गया तो करंट क्या हो जाएगा, चल पड़ेगा। हमारी बॉडी से भी यही होता है भाई, जब तक हमारी बॉडी अगर मैं किसी वायर को हाथ लगाता हूँ, इस वायर को मान लो मैं हाथ लगा लूँ अगर, ठीक है, तो चार्ज तो मेरी बॉडी में आ जाएगा। बट अगर मैंने शूज़ नहीं पहने हैं और अगर मैं बिना शूज़ के हूँ, उस चार्ज वो कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। तो जब चार्ज अर्थ पे चला गया, मेरे से पास हो गया चार्ज, पास होने के बाद करंट लगता है, ऐसे करंट कभी नहीं लगेगा, ठीक है। जब भी करंट पास हो जाता है किसी भी बॉडी से तो करंट लगता है, अदरवाइज चार्ज रेस्ट पे रहता है, क्योंकि चार्ज का हमने सर्किट जो है बेसिकली उससे क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है, उससे सर्किट को हम फ्लो करवाने से हमने क्या कर दिया हुआ है, रोक दिया हुआ है, जिसके कारण क्या होता है। अभी देखो पानी में क्या है, पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वुड है ना, वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। पानी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बट अगर पानी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ये लो, कम ज़्यादा, जितना मैं दूर जाता जाऊँगा उतना क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसमें रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि करंट फ्लो कम हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें डिप करूँ हाथ तो करंट लगेगा, करंट लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा बेसिकली, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप करना स्टार्ट कर दो घर पे जाके, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो बिल्कुल कम है।
ठीक है, जैसे मैं पास आ रहा हूँ तो ज़्यादा करंट का फ्लो है, ठीक है। और इन द केस ये तो वोल्टेज पीछे से लो आ रही है, ठीक है। अगर पीछे से हाई वोल्टेज वायर आ गई, या मैं हाई वोल्टेज वायर इसमें डाल दूँ, पावर ज़्यादा उस वायर में, पावर ज़्यादा, तो वो फ्लो का धक्का भी ज़्यादा होगा, फ्लो का धक्का क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो इतने से पानी में और इतने से डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, क्योंकि पीछे से पावर ज़्यादा है, पीछे से क्या है, पावर ज़्यादा है। यहाँ पे पीछे से पावर क्या है, कम है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अब ये इसको एज अ देसी लैंग्वेज में अगर देखना हो, मारुति होती है ना, मारुति, अगर एक मारुति है उसकी पावर कम होती है, उसे पहाड़ी में चढ़ाना हो तो वो धीरे 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 जाएगी, ठीक है। बट वैसे अगर थार गाड़ी में ले लूँ तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, तो वो अगर पहाड़ी में चढ़ानी हो वो एकदम से चले जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे अभी मैं जो डाल रहा हूँ ये इज जस्ट लाइक अ मारुति, ठीक है, जिसमें पावर बेसिकली पीछे से क्या आ रही है, कम आ रही है, एज कंपैरिजन टू जो हाई वोल्टेज पावर होती है। हाई वोल्टेज वायर मैं यहाँ पे डालूँ अगर, तो क्या होगा, तो अगर मैं डिप करूँगा तो उसमें करंट ज़्यादा होगी। क्लियर, कोई डाउट? तो दिस वन इज योर प्रैक्टिकल की रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम। और रेजिस्टेंस ज़्यादा कैसे होती है, जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे आपकी रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, और करंट एक टाइम पे ऐसा आएगा ना के बराबर इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। क्लियर, क्लियर है? तो आज का हर वेडनेसडे को हम प्रैक्टिकल किया करेंगे, और आज का प्रैक्टिकल आपका इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड था, लेकिन ये प्रैक्टिकल घर पे जाके कोई भी नहीं दोहराएगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज अगर आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो करंट लगने के चांसेस है, और आप मेरे, ठीक है, विशाल सर ने बोला था कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। क्लियर, क्लियर है? इसे हटा दो।